डिमांड की बात करता हूं तो मैं इस चीज के बारे में बोलता हूं कि हमारे देश के अंदर रहते हुए किसी चीज की डिमांड कैसी हो रही है। अगर मैं बाहर के देश से माल मंगवाना कम कर दूंगा तो मैं अपने देश के अंदर रहते रहते चीजों की डिमांड कर रहा हूं। जितनी पहले बन रही थी अब उससे ज्यादा डिमांड हो रही है कि और बनाओ और बनाओ, पर बन तो नहीं सकती ना, सप्लाई नहीं है इतनी, समझो, जिसके कारण महंगाई आ गई। दूसरा रीजन, मैंने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है कि पहले तो मैं अपने देश के लिए बनाता था, मैं बाहर के लिए भी बना रहा हूं, तो डिमांड हमारे देश के अंदर डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है कि वो बाहर वाले भी कह रहे हैं हमें भी चाहिए, हमें भी माल दो, और डोमेस्टिक वाले कह रहे हैं हमें भी माल दो, तो हमारे देश के अंदर डिमांड ज्यादा हो गई है, जिसके कारण महंगाई जन्म लेती है। पढ़े दोबारा से 4 पॉइंट पढ़ाए मैंने आपको। नंबर 1, रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस का कम होना एक ये रीजन है। नंबर 2, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च बढ़ जाना। नंबर 3, फॉल इन इंपोर्ट, और नंबर 4, राइज इन एक्सपोर्ट। इतनी बात क्लियर है? यहीं तक मार्क करो। मेरा आपसे सवाल है, अब एक्सेस डिमांड के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? 3 चीजों पर प्रभाव देखना है। नंबर 1 देखो, इफेक्ट ऑन आउटपुट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डिमांड खूब हो रही है, अंधाधुंध मांग रहे हैं लोग, मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट पहले ही आ चुका है, सबके पास रोजगार है, कोई वेला नहीं घूम रहा, क्या हमारे देश में और प्रोडक्शन की जा सकती है या नहीं की जा सकती? कैसे कर लोगे जब लेबर ही नहीं है? कैसे कर लोगे? तो क्या क्या आउटपुट पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? पढ़ो, इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को कोई प्रभाव नहीं डालती, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही चल रही है। यहीं तक मार्क करिए। दूसरा, अब बताओ क्या एम्प्लॉयमेंट पे प्रभाव पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्या? अरे भैया किसको रखोगे नौकरी पे? जितने हैं सबको रख तो रखा है और है ही नहीं कुछ, और बंदे ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पढ़ो, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रही है। तीसरा, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस, क्या प्राइस पे फर्क पड़ना चाहिए? सोचो। यस, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ जाने से, एक्सेस डिमांड के बढ़ जाने से महंगाई पे फर्क पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस पे फर्क जरूर पड़ेगा। पढ़ो, एक्सेस, अच्छा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। पढ़ो, एक्सेस डिमांड लीड टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यहां पे प्राइस बढ़ेगा मेरा। अब पूछो आप। ध्यान से सुनिएगा। आउटपुट का मतलब है आउटपुट आप बढ़ा सकते हो क्या? मैं कह रहा हूं एक्सेस डिमांड की वजह से क्या आप अपने यहां और आउटपुट बना सकते हो कि और नहीं? क्यों नहीं बना सकते? लेबर है ही नहीं हम पे, लेबर जितनी है सब लगी हुई है, कोई ऐसा है ही नहीं बाहर रोड पे निठल्ला घूम रहा हूं उसको पकड़ के चल भाई नौकरी पे लग, है ही नहीं ऐसे, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम। समझ में आई बात? एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, डेफिशिएंट डिमांड। याद करो एक्सेस डिमांड की परिभाषा क्या थी? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy। पढ़ना। अच्छा एक मिनट, डेफिशिएंट डिमांड का वैसे मतलब क्या होगा? जब डिमांड कम हो तो बुक से मत पढ़ो, बोलो। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy। अब सोचो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, मतलब माल बेचने वाले ज्यादा हैं, दुकानदार ज्यादा हैं, कस्टमर कम है, तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि सब कहेंगे अरे भाई आजा तुम मेरी दुकान से ले ले, मैं थोड़ा सस्ता दे दूंगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसको मैं बोलता हूं बेटा डिफ्लेशनरी गैप।
क्या बोलता हूं? तो डेफिशिएंट डिमांड जन्म देती है डिफ्लेशनरी गैप को। पढ़ो एक बार, पहले तो आप डेफिनेशन मार्क कर लो, डेफिशिएंट डिमांड किसे कहते हैं उसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप सेकंड लाइन में मार्क करें, इट गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब की बात ग्राफ कैसा बनेगा, सामने देखो, इधर देखो जल्दी से। ये तो नॉर्मल था, ये तो नॉर्मल था, ये पॉइंट मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला था। अब क्या कहना है मेरे को, डेफिशिएंट डिमांड, यानी डिमांड ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन। समझ में आई बात? और इन दो लाइनों के बीच में जो गैप चल रहा है ना, इसी को मैं क्या बोलता हूं, डिफ्लेशनरी गैप। पढ़ो, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप by which actual aggregate demand falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium। ये जो डिफ्लेशनरी गैप है, ये वो गैप है जहां पे डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट, कम रह गई किससे, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक बार जब खुद से रीड करोगे ना, तब आपको ये वर्ड्स रिटेन होंगे, मैं पहले ही बता दूं। मैं तो बोलता जाऊंगा, आप कहीं तक मेरे साथ चलते हो 70%, 30% लास्ट में आके आप पे आ जाते हो, बस पूरी बात नहीं बोल पाते। मैं समझता हूं ये जब आएगी जब आप खुद से रीड करोगे इसको। समझ में आई बात? यहीं तक मार्क करेंगे। अच्छा, रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम क्यों हो सकती है? तो जो अभी अभी आप पढ़ के आए थे ना, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, उसका उल्टा कर दो। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सरकार जब टैक्स बढ़ा देगी तो मेरी जेब में कम पैसे बचेंगे, जब कम पैसे बचेंगे तो मैं कम डिमांड करूंगा, सीधी सी बात है। आई बात समझ में? पढ़ो, सेकंड पॉइंट मार्क करें, इंक्रीज इन टैक्सेस, कहा था आधा पढ़ लो आधा अपने आप आ जाएगा। पढ़ो, एडी में ऑल्सो फॉल्स ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस, यानी कि सरकार जब ज्यादा टैक्स लगा देती है, इट लीड टू डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, हमारी जेब में पैसा कम बचता है, एंड एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम द डेफिशिएंट डिमांड, जिसके कारण इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड आती है। आपको डिट्टो ऐसे वर्ड याद नहीं करने हैं, मेन वर्ड जरूर आने चाहिए, जैसे डिस्पोजेबल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये शब्द, डेफिशिएंट डिमांड, ये शब्द जरूर, इस एमआर आप अपनी तरफ से आगे पीछे घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने खर्च कम कर दिया। जब सरकार एक बड़े पैमाने पे खर्चा कम कर रही है तो सरकार ने डिमांड कितनी हद तक कम कर दी होगी, सोचो, जब डिमांड इस वजह से कम हो गई इकोनॉमी में। पढ़ो, when government reduces its demand for goods and services due to fall in public expenditure, वो खर्चा कम कर रही है इस समय पब्लिक के ऊपर, it lead to deficient demand। अगला फिफ्थ पॉइंट मार्क करो, राइज इन इंपोर्ट, हमने बाहर से बहुत ज्यादा मंगवाने लगे, हम अपने देश के गुड्स की डिमांड नहीं करते, बाहर से मंगवा लेते हैं, वहीं से पूर्ति कर लेते हैं, तो हमने अपने देश के प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई हमारी। पढ़ो, और ये कब करेंगे हम, जब हमें बाहर से मंगवाना ज्यादा सस्ता पड़ रहा होगा, कि बाहर से मंगवा लो, अपने देश में तो महंगा चल रहा, कोई है सपोज करो चाइना की आइटम है, परफेक्ट एग्जांपल, चाइना से माल मंगवाते हैं, क्यों मंगवाते हैं, चाइना की आप एलईडी बल्ब ले लो और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बल्ब ले लो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको रेट के अंदर। हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं ना, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ रहा है, डोमेस्टिकली हमें महंगी पड़ रही है चीज। पढ़ो, when international price are comparatively less than the domestic price, जब बाहर का प्राइस हमारे इंडिया की डोमेस्टिक प्राइस से कम होता है, then it may lead to rise in import, तो इसके कारण इंपोर्ट बढ़ जाता है, इंप्लाइंग अ कट इन द एग्रीगेट डिमांड, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट लीड टू द डेफिशिएंट डिमांड, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आई? उसके बाद फॉल इन एक्सपोर्ट, बाहर वाले मुझसे माल ही नहीं मंगवा रहे, माल पड़ा हुआ है मेरे यहाँ, डिमांड कम हो गई इसकी, बाहर से नहीं, पहले बाहर से लोग अच्छा खासा ऑर्डर देते थे, नहीं मांग रहे, वो डिमांड कम हो गई हमारे देश के प्रोडक्ट की। पढ़ो, क्यों डिमांड कम हो गई होगी, सोचो, क्यों नहीं मंगवा रहे, उन्हें अपने देश में सस्ता पड़ रहा है हमसे, वो नहीं मंगवाना चाहते हमसे। पढ़ो, एक्सपोर्ट में फॉल ड्यू टू कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस ऑफ
डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस